नाजरीन, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा देसी इन्वर्टर है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मैंने इसको 2 माह इस्तेमाल किया है और 2 माह इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या रिजल्ट रहा है, इसके क्या नुकसान हुए हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं, तो ये आज की वीडियो हम कवर करेंगे। तो इस पर तफसीलन बात करने से पहले हम सबसे पहले छत पे जाएंगे और उधर जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं उनका जायज़ा लेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जनाब, हम छत पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सोलर पैनल जो है 8 हैं। ये 585 वाट के हैं 8 पैनल। एक पैनल जो है इसके अपना 50 वोल्ट होते हैं और ये सीरीज में लगे हुए हैं। ये मैंने छत के ऊपर ऐसे ही रख दिए हैं, अभी इनके स्टैंड नहीं लिए क्योंकि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से स्टैंड लें, गैल्वेनाइज स्टैंड लें या दूसरे स्टैंड लें जो एलिवेटेड होते हैं। तो उसमें भी कुछ फायदे और नुकसान हैं, इसलिए भी हमारा गुजारा हो रहा है तो हमने छत के ऊपर इसको ऐसा रख दिया है। तो ये सोलर प्लेट्स 8 लगाई हुई हैं सीरीज में, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। अच्छा जनाब, हम तफसीलन बात करते हैं देसी इन्वर्टर के बारे में, ताकि जब आपने लेना हो तो आपको पता हो कि ये देसी इन्वर्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो इसकी तफसीलन बात इस तरह करते हैं कि ऊपर से वायर्स आ रही हैं, डीसी वायर्स ऊपर से आ रही है नीचे, और ये डीसी ब्रेकर लगा हुआ है। इस ब्रेकर को मैंने डीपी से बिल्कुल अलग लगाया है, इसके अंदर नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो डीसी लोड होता है ना, ये अक्सर स्पार्किंग करता है। तो अगर खुदावन खासा कुछ स्पार्किंग हो जाए तो हमारे जो इन्वर्टर है और जो हमारी टीवी है इसको नुकसान ना हो। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी डीसी ब्रेकर लगाएं तो उसको बिल्कुल अलग लगाएं। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि डीसी लोड जो है वो इन्वर्टर के अंदर जा रहा है। अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसमें 3 किस्म की पोर्ट है। पीवी की है, इनपुट है, आउटपुट है। जो पीवी की है ये ऊपर जो डीसी लोड आ रहा है ये उसके लिए है। इनपुट में वापडा शेयरिंग है, जो पीछे से वापडा आ रही है हमने उसको सप्लाई किया हुआ है, और आउटपुट पे इन्वर्टर जो आउटपुट दे रहा है, जो सोलर का करंट है उसको 220 वोल्ट एसी करंट बना के दे रहा है। अच्छा, ये डीबी लगी हुई है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसीलन बता दूं। ये ब्रेकर जो लगा हुआ है राइट साइड पे, ये ब्रेकर जो है इसमें वापडा की वायर है और वापडा की वायर इससे आउट होके इस इन्वर्टर के अंदर आ रही है। इस ब्रेकर का ये फायदा है कि अगर खुदावन खास्ता इन्वर्टर में कोई मसला बन जाए तो ये फौरी तौर पे ट्रिप हो जाए। इसमें एक वायर जो है वो इस रिले में आ रही है, मतलब वापडा की एक तो इस ब्रेकर के थ्रू इसके अंदर चली गई और एक जो है वो इस रिले में आ गई। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले है। इसमें 2 सोर्स दिए हुए हैं, एक वापडा का दिया हुआ है, दूसरा इन्वर्टर वाला सोर्स दिया हुआ है। जो इन्वर्टर वाला सोर्स है वो इसको प्रेफर करता है, यानी कि अगर दोनों सोर्स आ रहे हैं तो वापडा जो है वो मतलब नहीं चलेगी, सिर्फ सोलर चलेगा। अगर सोलर बंद कर दिया हमने तो जो हमारा लोड है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो बंद नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्रोटेक्टर डिवाइस लगी हुई है ये वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसकी जो आउटपुट है अपना इन्वर्टर की, ये इसमें जा रही है। इसमें हमने लॉक लगाया हुआ है कि अगर खुदावन खास्ता आगे ज्यादा लोड पड़ता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। मैंने इसको 16 एम्पेयर पे लॉक लगाया हुआ है, यानी अगर आपका लोड 16 एम्पेयर से ज्यादा हो जाए तो ये इन्वर्टर चलता रहेगा, लेकिन ये जो डिवाइस है ये आगे करंट देना बंद कर देगी, और जब बंद कर देगी तो इस रिले में करंट जाना बंद हो जाएगा और इसमें वापडा तो ऑलरेडी होगी, तो वो हमारा जो लोड है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एक किस्म की इसकी कह लें कि इसकी प्रोटेक्शन है इस सोलर इन्वर्टर। इसमें एम्पेयर के अलावा वोल्ट प्रोटेक्शन भी है। इस प्रोटेक्टिव डिवाइस में सिर्फ एम्पेयर लॉग नहीं होते बल्कि इसमें वोल्ट भी लॉग होते हैं। तो मैंने इसके जो लोअर वोल्टेज हैं वो 190, आप 200 या 190 180 के करीब लॉक कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ऊपर बादल आए सोलर का जो है करंट कम हो जाए तो ये ना ट्रिप कर जाए। इसके बाद इसके हायर वोल्टेज जो है वो मैंने 250 रखे हुए हैं। आप 250 260 रख सकते हैं, ताकि अगर ओवर वोल्टेज का कोई मसला बनता है तो ये ट्रिप कर जाए। अच्छा, इसके बाद ये इसमें आ गया और आगे फिर हमारा जो है लोड वो चल पड़ता है। ये छोटे ब्रेकर है। आगे जाहिर बात अगर हमने फ्रिज लगाई है, एसी लगाया है तो ये उसके लिए है।
ये तो सारी इसकी वायरिंग की बात होगी। अब बात करते हैं इस सोलर इन्वर्टर के फायदे और नुकसान की। अच्छा, ये जो सोलर इन्वर्टर है इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सस्ता है। ये 40 से 50 हजार के करीब मिल जाता है। अगर आप कंपनी का खरीदते हैं तो जाहिर बात है वो 2 लाख या इससे भी ज्यादा का मिलेगा। एक तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इन्वर्टर अगर खराब हो जाए तो आप इसको इजीली सर्विस करवा सकते हैं। आपके इलाके में कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद होगा जो इसकी सर्विस कर देगा। लेकिन इसके मुकाबले में कंपनी के इन्वर्टर जो है अगर वो खराब हो जाए तो वो जाहिर बात है उनके सर्विस सेंटर ढूंढने पड़ेंगे। सर्विस सेंटर ढूंढने के बाद आपको जाहिर बात है ऑनलाइन में लगना पड़ेगा, फिर वो आपको टाइम देंगे, उस पर वो आपको मिलेगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि दोबारा लगाए और फिर मसला बन जाए, मतलब आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे। तो उनकी रिपेयरिंग जो है ना वो काफी मुश्किल है, इनकी रिपेयरिंग बहुत आसान है। एक तो ये इसका फायदा हो गया। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये मतलब आपको कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, और सस्ता मिल जाता है। आप अपना प्लेट लगाएं और ये सारा कुछ करें और अपना लोड चला लें। अच्छा, अब इसके नुकसान भी हैं। इसका एक नुकसान ये है, नुकसान कह लें या इसकी ड्रॉप है कह लें, कि जो इसमें इसकी जो खामियां वो हैं वो ये हैं कि एक तो इनको बैटरी नहीं लगती। मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर बैटरी हो तो आपका जो लोड है वो स्टेबल चलता है। यानी कि अगर बादल आ गए हैं तो जाहिर बात है ऊपर से प्रोडक्शन कम होगी तो बैटरियों से बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो लोड है वो स्टेबल चलेगा। अगर बैटरी नहीं होगी तो बादल आएंगे तो लोड कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बैटरी का ऑप्शन ना होने की वजह से ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये साइन वेव तो कहते हैं कि ये साइन वेव है, लेकिन ये प्योर साइन वेव नहीं है। कंपनी के इन्वर्टर प्योर साइन वेव होते हैं, वो बड़ी नफासत से बनाए जाते हैं। उनकी जो मेन अपना उसकी जो होती है फिटिंग होती है बड़ी खूबसूरत होती है, और वो जब चलते हैं तो उनकी आवाज कोई नहीं आती। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फैन चल रहे हैं इनकी आवाज आ रही है कि उनका एक शोर है। तो जो कंपनी के इन्वर्टर होते हैं उनमें बिल्कुल कोई इस तरह की आवाज नहीं होती। बाकी साइन वेव का हो गया, ये कह लें कि इसमें चंद एक चीजें हैं। एक और चीज है जो डिस्कस करने वाली है और वो काबिल गौर है, वो है वापडा शेयरिंग। वापडा शेयरिंग के बारे में बहुत सारे शक शुबहात है जो मैं इसमें क्लियर करूंगा, और किसी वीडियो में या किसी भी इलेक्ट्रीशियन ने आपको ये नहीं बताया होगा। वापडा शेयरिंग ये करता है लेकिन 100% नहीं करता। 100% वापडा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से जितने भी सोलर के वोल्ट आ रहे हैं, जो भी ऊपर से प्रोडक्शन आ रही है, ये उसको यूज करे और जो कम है वो वापडा से ले। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आपने लोड डाला हुआ है 12 एम्पियर का। 12 एम्पियर आपने लोड डाला हुआ है, सोलर की जो प्रोडक्शन आ रही है वो है 10 एम्पियर। 2 एम्पियर ये वापडा से लेता है, बिल्कुल लेगा। जब ऊपर से 10 एम्पियर मिल रहे हैं, आपने 12 डाला हुआ है, 2 एम्पियर ये वापडा से ले लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सोलर के वोल्ट जो हैं वो आपका जो लोड है उसके 50% पे आ जाते हैं। मसलन आपने 12 एम्पेयर का लोड डाला हुआ है, ऊपर से 6 एम्पेयर आ रहे हैं, तो इसको चाहिए था कि 6 एम्पेयर वापडा से लेता, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, ये टोटल वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको उतना ही लेना चाहिए जितना कम है, लेकिन जैसे ही 50% पे आ जाता है, ये इसकी प्रोडक्शन इसके लोड के 50% पे आ जाती है, तो ये टोटली वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। फिर वो वापडा पे शिफ्ट हो के ये खुद भी एनर्जी कंज्यूम करता है। वो तो कंपनी के भी करते होंगे, ये भी करता है। मैंने इसका हल निकालना है कि ये जो मसला है इसका वापडा शेयरिंग का, कि मतलब ठीक है अगर ऊपर से सोलर ज्यादा आ रहा है फिर वापडा जो है वो कम लेगा और मतलब उतनी देनी बनती है, लेकिन जब सोलर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो सारी वापडा पे शिफ्ट होना, इसका जो है ना जो मसला है इसका मैंने एक हल निकालना है। वो हल ये है कि आप ऐसे करें, मैंने चूंकि 8 प्लेटें लगाई हैं एक स्ट्रिंग, आप 8 और लगा दें। अब ये जो 8 प्लेटें हैं ये जब दिन 12-1 बजे ये फुल प्रोडक्शन दे रही होती है, मैंने इसके ऊपर 14 से 15 एम्पेयर लोड डाला है। 14 से 15 एम्पेयर लोड डाल के मैंने देखा है इसने वापडा शेयरिंग नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 8 प्लेटें और लगा लेते हैं
डबल स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो वो जो 14 एम्पेयर है वो 28 एम्पेयर बन जाएंगे। दिन के वक्त जब 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगी, वो आपके 25, 26, 27 एम्पेयर जो है ना वो बन जाएंगे। तो होगा क्या, सुबह के वक्त और शाम के वक्त और जब कभी बादल वगैरह आ जाए तो आपका लोड इतना ड्रॉप नहीं होगा कि ये वापडा पे चला जाएगा। तो इसका जो मैंने जिसका प्रॉब्लम था वापडा शेयरिंग वाला, वो मैंने आपको इसका हल निकाल दिया है। आप बजाय बैटरियां लगाएं, बजाय महंगे इन्वर्टर लें, जो पैसे आपने कंपनी के इन्वर्टर पे लगाने हैं, जो पैसे आपने बैटरियों पे लगाने हैं, वही पैसे आप प्लेटों पे लगाएं, प्लेटों को डबल कर दें, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी तो ये वापडा शेयरिंग नहीं करेगा और ये बेहतरीन चलेगा। आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें। अगर किसी चीज की कोई कंफ्यूजन है, इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत